Good evening everybody and welcome to Creative Channel my dear friends. We are live with another lecture of power system। और बच्चों हम लोग वापस आ चुके हैं एक और नया टॉपिक आपके लिए लेकर के जिसका नाम है FACTS। तो आज बच्चों FACTS हम लोग कवर करने वाले हैं और ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो आज हमारी पावर सिस्टम की ना यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाएगी और मैं ये मानता हूं ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ पावर सिस्टम सिर्फ इस यूनिट के अंदर लाई करता है। यानी ये मान लो अगर ऑलमोस्ट हम लोग 100 लेक्चर्स करते हैं तो यार 40 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ पहली यूनिट के अंदर आ जाते हैं। इतना ज्यादा इसका लेंथ है और इसको हमने एकदम बेस्ट वे में कवर किया है, मोस्ट ग्राफिकल वे में, मोस्ट डिटेल्ड वे में, अलॉन्ग विद लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल हम लोगों ने कवर किया है। और अब मैं ये मानता हूं कि इस यूनिट से जुड़े क्वेश्चन जब आप देखोगे, वेदर इट इज प्रीवियस ईयर और वेदर इट इज क्वेश्चन फ्रॉम एनी टेस्ट सीरीज, तो आप लोग इजीली उन्हें क्रैक कर दोगे। दैट इज द पावर ऑफ दीज वीडियोस और दिस कोर्स दैट वी आर रनिंग। तो आज इसको फुल स्टॉप लगाएंगे। कल मैं आपको क्या कराऊंगा, कल मैं आपको HVDC और FACTS पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है, क्वेश्चंस कराऊंगा। एंड देन डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फॉल्ट एनालिसिस। तो बच्चों इससे पहले आज का सफर हम लोग स्टार्ट करें, आज की जर्नी हम स्टार्ट करें, यार लाइक बटन सब लोग हिट कर देना, क्योंकि लाइक हिट करोगे तो उससे आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाती है और मुझे पता चलता है कि मेरे कितने बच्चों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरे कितने बच्चों तक मेरी नॉलेज पहुंच रही है। और इस सब के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। और बहुत ही जल्द मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं दिसंबर का शेड्यूल, ठीक है, दिसंबर का शेड्यूल डिस्कस करने वाला हूं कि YouTube पे क्या आने वाला है मेरे भाई, ये सब चीजें करने वाले हैं। और केशव मेरे भाई लोड फ्लो एनालिसिस चल रहा है, एक बार यार लिंक चेक कर लिया करो tinyurl.com/ankit.esc, समझ आ जाएगा क्या क्या आप लोगों के लिए आने वाला है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स, माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. अब बच्चों ये सब credentials तो यार अपनी जगह है। What matters is the revolution that we have created. Revolution यार ऐसा होना चाहिए which is higher than any individual, कि मैं रहूं या ना रहूं ये revolution चलते जाना चाहिए, ठीक है। तो मुझे यार एक इतना बड़ा revolution create करना है ना, which even goes beyond me and it encompasses the entire nation। ये पूरे नेशन को अपने अंदर ले ले और कोई भी हो, मेरी जगह कल को कोई भी हो, they should keep driving the free education revolution forward। फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन बढ़ता जाना चाहिए बच्चों। ये रेवोल्यूशन मुझसे, आपसे, हम सबसे बड़ा है और इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज लेकर के आने वाला है। अब यार अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है मेरे भाई तो इस लिंक पे जरूर जाना। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज मैंने यहां पे अपडेट की हैं। आप जाएंगे अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में, एक बार आप अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में जाएंगे तो देख के मजा आ जाएगा मेरे भाई, दिल खुश हो जाएगा क्या होने वाला है। तो मैं आपकी कल से ना 2 स्पेशल क्लास डेली लेने वाला हूं, 5 से 6 हम बात करेंगे पावर सिस्टम के वीडियोस की, ठीक है, पावर सिस्टम के वीडियोस की, ठीक है। और उसके अंदर मैं आपका कवर करने वाला हूं लोड फ्लो, जिसमें गॉस सीडल, न्यूटन राफसन, FDLF सब कराऊंगा। और 8:30 से 9:30 मैं कल से आपके लिए लेकर के आने वाला हूं मॉक टेस्ट सीरीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, जिसमें कि हम लोग सारे सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन डेली देखेंगे 1 घंटा। तो वो भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज रात को 8:30 बजे स्पेशल क्लास पे हम करने वाले हैं वाई बस और जेड बस से रिलेटेड डिस्कशन, उनके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे आज रात को 8:30 बजे। तो जुड़ना मत भूलना, ठीक है। इसके अलावा यार देखो इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक bit.ly/gatelive, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर मिलेंगे अलॉन्ग विद देयर PDF। और ये मैंने कल अपडेट भी कर दिया था बेटा, जितने लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट PDF है, दे ऑल हैव बीन अपलोडेड हियर। अब अर्जुन कह रहे हैं कि सर पावर सिस्टम पे फोकस किया जाए दिसंबर में। अर्जुन मेरा एक कमिटमेंट है बेटा आपके साथ कि स्पेशल क्लास प्लस यूट्यूब
स्पेशल क्लास प्लस यूट्यूब में आपका दिसंबर में कंप्लीट सिलेबस में करवा के दूंगा बेटा। तो इसीलिए देखो स्पेशल में आपका प्रोटेक्शन हो चुका है, लोड फ्लो चल रहा है, इसके बाद स्टेबिलिटी कराऊंगा, ठीक है, और इधर फॉल्ट स्टार्ट कर देंगे तो हो गया आपका सिलेबस भाई, खत्म सिलेबस, बचा क्या। लेकिन यार आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे पढ़ना पड़ेगा। अब आप ये कहो नहीं सर यूट्यूब पे ही दिसंबर में ही डिजिटल बोर्ड पे ही हिंदी में ही पावर सिस्टम पढ़ना है, तो बेटा इतने ही के अंदर नहीं हो पाता, इतने सारे कंस्ट्रेंट्स के अंदर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यार देखो अगर आप प्लस पे आते हो मेरे भाई, तो प्लस पे आने पे आपको मिलेंगे इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विजेस, हर संडे बेटा टेस्ट होता है जिसका एक डिस्कशन किया जाता है क्लास के अंदर, और उस तरह से बच्चों ने जो 6 दिन पढ़ा होता है 7वें दिन उसका टेस्ट देते हैं, एंड योर कॉन्सेप्ट्स कीप ऑन इंप्रूविंग। इसके अलावा मेरे भाई आपको मिलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, डाउट क्लियरिंग, ऐसे ऐसे फीचर मिल जाते हैं जो कि एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनाने की काबिलियत प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मेरे भाई अगर आप आइकॉनिक पे जाते हो तो आइकॉनिक इज द बिग ब्रदर ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। इस सब्सक्रिप्शन के अंदर प्लस के सारे बेनिफिट मिलेंगे, बस इतना ही नहीं, लेकिन साथ साथ मिलेगा एक पर्सनल कोच, एक पर्सनल कोच मिलेगा जो कि आपको डे इन डे आउट गाइड करेगा कैसे तैयारी करनी है, कहां से कितना कवर करना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई आपको पर्सनल कोच बनवाएगा स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन देगा एवरी 2 वीक्स, यू विल गेट टू लर्न हाउ टू गो अहेड, और टेस्ट एनालिसिस करवाएगा यानी कि वीकनेस और स्ट्रेंथ आपको बताएगा, स्टडी मटेरियल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो बेटा ये सारे फीचर्स आपको आइकॉनिक के अंदर मिलते हैं, साथ ही साथ टीचर्स के साथ भी पर्सनल टाइम मिलता है, और डाउट क्लियरिंग का एक ऐसा फीचर मिलता है जहां की सेम टाइम पे, सेम डे पे आपका डाउट क्लियर किया जाता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको चेकआउट करते हुए कोड लगाना है अंकित ESE। जब आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो या अनअकैडमी पे रजिस्टर करते हो तो ये कोड मेरे भाई याद रख लेना, रजिस्टर करते हुए या चेकआउट करते हुए यू यूज द कोड अंकित ESE, और इससे आपको मिलेगा इमीडिएट 10% डिस्काउंट। और बेटा साथ साथ ये मेरे रेवोल्यूशन से जुड़ जाओगे, अंकित गेट और अंकित ESE के रेवोल्यूशन से जुड़ जाओगे और लाइफ में आगे ही आगे जाओगे। अब रोहित कह रहे हैं सर जो नए टॉपिक ऐड हुए सिलेबस में वो करा दो। तो रोहित मेरे भाई आपके लिए खुशखबरी कि बेटा इस संडे में 10 बजे एक स्पेशल क्लास लेने वाला हूं, ठीक है, स्पेशल क्लास लेने वाला हूं जिसमें मैं करा रहा हूं जो नए टॉपिक ऐड हुए यानी कि फायरिंग सर्किट ऑफ थायरिस्टर, IGBT एंड मॉसफेट, ठीक है, थायरिस्टर, IGBT एंड मॉसफेट। ये बात क्लियर है। तो इस संडे 10 बजे करने वाले हैं जो नया टॉपिक गेट में ऐड हुआ है, जुड़ना मत भूलना, स्पेशल क्लास में मिलेंगे। चलो अब शुरू करते हैं यार आज का टॉपिक FACTS। सर सबसे पहले तो ये बताओ FACTS का ना फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे बच्चे तो फुल फॉर्म भी नहीं जानते, फैक्ट्स बोलते रहेंगे। तो यार ये FACTS का मतलब होता है फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी लाइन में जो AC पावर ट्रांसफर हो रही है, क्या उस AC पावर को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, क्या मैं उसे वेरी कर सकता हूं, क्या मैं उसे मॉडिफाई कर सकता हूं? जी हां, मैं बिल्कुल कर सकता हूं। और इस फिनोमिना को, इन डिवाइसेस को जो कि AC पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, दे आर सेड टू बी FACTS डिवाइसेस। सर ये FACTS डिवाइसेस क्यों पिक्चर में आया? यार देखो क्या हुआ, हमने देखा रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन बाय शंट कैपेसिटर, शंट इंडक्टर, सीरीज कैपेसिटर, बहुत सारी चीजें हमने देखी, लेकिन हर एक का ना लिमिटेशन था। लिमिटेशन क्या था? ये सारे एलिमेंट्स फिक्स थे, क्या बोल रहे हो तुम अंकित गोयल सर? व्हेन वी आस्क डाउट, क्यों है अंकी खफा, हमारे डाउट से क्यों रूठ गए हैं? बेटा ये मुझे नहीं पता कौन सी शेरो शायरी तुम लिख रहे हो। और दूसरी बात, ये जो टॉपिक है ना ये ESE के लिए है, ये ESE के लिए, इट इज नॉट फॉर गेट, ठीक है, ये गेट में इंक्लूडेड नहीं है। HVDC और FACTS आर फॉर ESE। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो यार उनकी एक लिमिटेशन हो गई शंट इंडक्टर, शंट कैपेसिटर की, दैट दे आर फिक्स्ड वैल्यू, दे कैन नॉट बी वेरीड। अब यार कहीं पे 5 kV का बूस्ट चाहिए, कहीं पे 10 kV का बूस्ट चाहिए, लेकिन वैल्यू तो उसकी कैपेसिटर की फिक्स है।
तो मन चाहा बूस्ट आपको नहीं दे पाएगा, है ना। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी वाला हिसाब हो गया। तो बेटा जितना बूस्ट चाहोगे उतना नहीं मिलेगा। तो यहां हम चाहते हैं वी नीड टू इंप्लीमेंट अ वेरिएबल इंडक्टर और अ वेरिएबल कैपेसिटर। तो वहां हमने क्या किया, हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को कंबाइन कर दिया पावर सिस्टम से, और वी मेड यूज ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कंस्ट्रक्ट दीज FACTS डिवाइसेस। तो बात चमकी, कहानी समझ आई कि नहीं आई कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या। यार देखो, किसी भी चीज का आविष्कार बेटा तब होता है, किसी भी चीज का आविष्कार तब होता है जब कोई ऐसी समस्या एग्जिस्ट करती है ना जिसको हमें हटाना है। कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, जरूरत जो है ना आविष्कार की जननी है। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो नेसेसिटी क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी पावर सिस्टम के अंदर, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि कैपेसिटर और इंडक्टर फिक्स थे, तो वो मन चाहा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं दे सकते। एक कैपेसिटर की वैल्यू आप मर्जी से नहीं बदल सकते। तो हमने क्या किया, इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ जोड़ के वी इंप्लीमेंटेड समथिंग कॉल्ड FACTS डिवाइसेस वेयर वी हैव अ वेरिएबल इंडक्टर एंड अ वेरिएबल कैपेसिटर। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो देखो यहीं पे लिखा है कि इट यूजेस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड एंड अदर स्टैटिक कंट्रोलर टू एनहेंस कंट्रोलेबिलिटी एंड इंक्रीज द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यहां पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी यूज होंगी और कुछ कंट्रोलर भी यूज होंगे जैसे कैपेसिटर, इंडक्टर, जिससे पावर ट्रांसफर कैपेसिटी को एनहेंस करोगे, यानी पावर ट्रांसफर को इंक्रीज करोगे और पावर पे अपना कंट्रोल भी आप इंक्रीज करेंगे, पावर पे अपना कंट्रोल भी आप इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो अब हम अगला पॉइंट क्या लिखे हैं कि बेस्ट लोकेशन ऑफ अ कंपेंसेटर इज द मिडिल ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। यार देखो क्या होता है ना, ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज प्रोफाइल होती है अक्सर ना देखो वोल्टेज प्रोफाइल ऐसी होती है, यानी दोनों एंड पे सेम होती है। यहां पे मैक्सिमम फ्लक्चुएशन होता है, यहां मैक्स फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है, तो बेटा जब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन मिड पॉइंट पे, तो इस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए आप कंपेंसेटर भी कहां लगा देंगे, मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक होता है कंपेंसेटर का। और FACTS डिवाइस कुछ भी नहीं है, इंडक्टर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, जिससे कि पावर ट्रांसफर को हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखो सबसे पहली डिवाइस आ रही है थायरिस्टर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सॉरी रिएक्टर। लोचन मेरे भाई चैट में रीड कर लेता हूं क्योंकि मेरी रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट है, लेकिन बेटा फालतू कमेंट करने से बचोगे तो लेक्चर की क्वालिटी और एनहेंस हो जाएगी। और बेटा अभी आप लोगों के लिए मल्टीटास्किंग से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग लेजर फोकस होके चलो। यार लेजर का फोकस का मतलब पता है क्या होता है, आपने देखा आप लेजर लाइट जलाते हो, कितनी भी दूर जाए लेकिन वो बिंदु एकदम बिंदु ही रहती है, वो डॉट हमेशा डॉट रहती है, यानी कि वो लाइट पूरे रास्ते कहीं भी फैलती नहीं है, डेविएट नहीं होती। सेम आपका फोकस होना चाहिए कि आपकी पूरी जर्नी में कहीं भी डेविएट ना हो, इट शुड गो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और वो एक रैंकर बनाता है। यार रैंकर बनने के बाद अपने एटीट्यूड के अंदर 10 चेंज ला सकते हो, अपनी लाइफ के अंदर 50 चीजें कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई रैंक से पहले दिन रात सिर्फ माइंड के अंदर एक चीज होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू गेट द टॉप रैंक इन गेट, nobody can defeat me, nobody can defeat me, I can do it, can I do it से अच्छा आंसर क्या दोगे, I can do it। तो बहुतों के माइंड में एक बात हमेशा घूमती रहती है, सर क्या मैं कर पाऊंगा। बेटा मेरे से ये मत बोलो क्या मैं कर पाऊंगा, मुझे बस इतना बोलो क्या हटा के, सर मैं कर पाऊंगा, सर मैं कर पाऊंगा, I can do it, I can crack it, I can get the best rank in gate। So guys, let's crack it, let's crack it। ठीक है, तो ये एटीट्यूड लेके मेरे भाई जाना है, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना यार, मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। आज नहीं तो कल सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन उसे मिलेगी बेटा जो उम्मीद नहीं हारेगा,
और जो आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे बंदे को जीवन भी नहीं रोक सकता, ऐसे बंदे को किस्मत भी नहीं रोक सकती। उसका आगे बढ़ना निश्चित है, उसका जीतना फिक्स्ड है। आप इसको मैच फिक्सिंग कह सकते हो, लेकिन मेरे भाई ऐसे लोग नहीं रुकते लाइफ के अंदर। आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोई रोक सकता है, दैट इज यू, दैट इज यू। यार आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है ना, सिर्फ वो आपके रास्ते का कांटा है। अगर वो हट गया ना तो बेटा इतना तेजी से लाइफ में आगे बढ़ोगे कि दुनिया आपको देखेगी, दुनिया आपको देखेगी, और बस वही हमें लाइफ में कर दिखाना है। ठीक है, अब वापस आ जाओ। थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर के अंदर यार देखो क्या है, ये ट्रायक जैसा हमने अरेंजमेंट बना लिया है, ट्रायक जैसा हमने अरेंजमेंट बना लिया है, जहां दो एंटी पैरेलल एससीआर लग गए हैं, जहां दो एंटी पैरेलल एससीआर लग गए हैं, और यहां हमने एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। अब हमने क्या बोला है, करंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फायरिंग एंगल डिले कंट्रोल। आप ये जरूर जानते हो यार, एससीआर के लिए एक फायरिंग एंगल डिफाइंड होता है, एक फायरिंग एंगल डिफाइंड होता है, दैट इज अल्फा, दैट इज अल्फा। तो अगर फायरिंग एंगल अल्फा है तो अल्फा की मदद से वी कैन कंट्रोल द करंट दैट गोज थ्रू द इंडक्टर। कैसे भाई, यहां देखो वोल्टेज हमने ले ली Vm cos ओमेगा टी। अब मैं क्या कहता हूं यार कि ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, मैं इसको T1 कह रहा हूं और इसको T2 कह रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल हम T1 को ट्रिगर करेंगे, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल ट्रिगर T1, ट्रिगर T1, ठीक है, और ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ट्रिगर T2। ठीक है भैया, एक एक साइकिल में एक जन ट्रिगर होगा, तो मैं कहता हूं कि अगर मैं ऐसे लिखूं L di by dt is Vm cos ओमेगा टी, तो इंटीग्रल di is Vm by ओमेगा L। ठीक है, यहां करंट 0 से आई जाएगा और यहां अल्फा से ले लो, अल्फा से ओमेगा टी, अल्फा से ओमेगा टी, क्योंकि देखो अल्फा पे साइकिल शुरू होगी, अल्फा पे कंडक्शन स्टार्ट होगा, तो अल्फा से ओमेगा टी। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यार, अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो आई आपका क्या बनेगा, Vm बाय ओमेगा एल साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा ना, साइन ओमेगा टी माइनस साइन अल्फा, साइन ओमेगा टी माइनस साइन अल्फा। तो यार देखो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ये जो है ना, ये ग्राफ है साइन ओमेगा टी का, यानी यहां अल्फा 0 है। अब अगर आप इसे अल्फा नीचे शिफ्ट कर दो तो देखो एससीआर तो नेगेटिव करंट नहीं कंडक्ट कर सकता, तो अगर आप इसको साइन अल्फा नीचे शिफ्ट कर दो तो SCR कैन नॉट कंडक्ट नेगेटिव करंट, SCR कैन नॉट कंडक्ट नेगेटिव करंट। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है भाई, इसीलिए आप ये बात पे ध्यान दो यार, इस फिगर के अंदर कंडक्शन बस अल्फा से पाई माइनस अल्फा तक चला है, क्योंकि देखो यहां अल्फा पे अगर ओमेगा टी को अल्फा रखोगे, अल्फा पे करंट 0 आएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। अगर पाई माइनस अल्फा रख दिया, साइन पाई माइनस अल्फा भी होता है साइन अल्फा, तो अगेन साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इज 0। तो बेटा इसीलिए अल्फा से पाई माइनस अल्फा तक चल रहा है कंडक्शन, और बीच में करंट क्या आ रहा है, मैक्सिमम, बीच में करंट क्या आ रहा है, मैक्सिमम। तो कंडक्शन एंगल कितना हो गया, पाई माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस 2 अल्फा। करंट इज मैक्सिमम फॉर अल्फा इक्वल टू 0, क्योंकि ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी, दैट इज द मैक्सिमम, और अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2 पे वैल्यू आ जाएगी 0। पाई बाय 2 पे क्या हो जाएगा, ये साइन ओमेगा टी -1।
अब एक चीज ध्यान रखना, साइन ओमेगा टी माइनस 1 कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा साइन ओमेगा टी कभी 1 से ज्यादा बनेगा नहीं। खुद सोच के देखो, यहां अल्फा अगर π/2 है तो साइन ओमेगा टी कभी 1 से ज्यादा नहीं बन सकता। तो साइन ओमेगा टी माइनस 1 इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर ये ऑलवेज नेगेटिव है तो SCR कंडक्ट ही नहीं कर सकता ना। SCR कैन नॉट कंडक्ट नेगेटिव करंट, कैन नॉट कंडक्ट नेगेटिव करंट, इसीलिए 0 फॉर अल्फा इक्वल टू π/2। अब ये जो करंट का ग्राफ दिख रहा है ना यार आपको, ये वाला जो ग्राफ है, मैं शेड कर देता हूं, ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इसकी अगर फोरियर सीरीज निकाली जाए, पीरियोडिक फंक्शन है यार, सिंपल सी बात है, पीरियोडिक फंक्शन है, फोरियर सीरीज लिख सकते हैं। तो यार इसका फंडामेंटल ये आता है, ये इसका फंडामेंटल है, Vm/ωL 1 माइनस 2/π अल्फा माइनस 1/π साइन 2 अल्फा, ये इसका क्या है? फंडामेंटल। अब यार इसके बेसिस पे अगर आप निकाल लो ILF बाय वोल्टेज, ये होगा ससेप्टेंस, ये होगा ससेप्टेंस। तो यार एक चीज ध्यान देना, ससेप्टेंस कायदे से इंडक्टर का ससेप्टेंस क्या आना चाहिए? कायदे से इंडक्टर का ससेप्टेंस आना चाहिए 1/ωL। देखो आप ये जानते हो इंडक्टर की रिएक्टेंस होती है ωL, तो इंडक्टर का ससेप्टेंस क्या आना चाहिए? 1/ωL। लेकिन नहीं मेरे भाई, यहां 1/ωL के साथ एक टर्म भी आ रही है अल्फा की, यानी हम ये कह सकते हैं कि ससेप्टेंस इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ फायरिंग एंगल, अ फंक्शन ऑफ अल्फा, अ फंक्शन ऑफ अल्फा। ये बात क्लियर हो गई? तो बेटा अल्फा का फंक्शन बन गया, और यही मैं चाहता था, एक वेरिएबल इंडक्टर इंप्लीमेंट करना। मैं हमेशा ये चाहता था कि इंडक्टेंस पे हमारा कंट्रोल हो, वी शुड कंट्रोल द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। और कैसे कंट्रोल की? बाय वेरिंग इट्स ससेप्टेंस अलोंग विद द फायरिंग एंगल। अब देखो यहां पे ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। सर ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखो ये है VT वर्सेस IL। तो यार अब एक चीज देखो, इसका जो मैक्सिमम स्लोप है ना, ये जो है V वर्सेस IL, ये है ωL। अब हम क्या जानते हैं कि देखो ससेप्टेंस इज लेस देन 1/ωL, या फिर रिएक्टेंस, सॉरी ससेप्टेंस इज लेस देन 1/ωL, या फिर रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन ωL, रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन ωL। ग्रेटर देन ωL का मतलब है इस साइड। समझ आ रही है बात? अगर बेटा ससेप्टेंस छोटी होती है तो रिएक्टेंस बड़ी होगी, तो ससेप्टेंस 1/ωL से छोटी है, माने रिएक्टेंस ωL से बड़ी है। तो दिस इज द ऑपरेटिंग रीजन। इसमें मैंने देखो मैक्सिमम वोल्टेज भी मार्क कर दिया है, दिस इज द मैक्सिमम इंडक्टर वोल्टेज। तो आपको ना इस रेंज में सारी रिएक्टेंस मिल सकती हैं, इस रेंज में सारी रिएक्टेंस मिल सकती हैं। तो आप एक चीज सोचो, हमने इंडक्टर को वेरिएबल बना दिया, नाउ द इंडक्टेंस इज नॉट फिक्स्ड, नाउ द इंडक्टेंस इज नॉट फिक्स्ड। यार देखो वोल्टेज से फायरिंग एंगल का कुछ लेना देना नहीं है, फायरिंग एंगल हम डिसाइड करते हैं कि कितने एंगल पे SCR के गेट को पल्स प्रोवाइड करनी है। अब ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक किसका है? ये है थायरिस्टर स्विच्ड रिएक्टर। सर ये क्या होता है? यार देखो थायरिस्टर स्विच्ड रिएक्टर का मतलब क्या होता है, यहां थायरिस्टर्स को बस ऑन ऑफ किया जाता है, यहां थायरिस्टर्स को बस ऑन ऑफ किया जाता है। वी डोंट कंट्रोल देयर फायरिंग एंगल, वी डोंट कंट्रोल देयर फायरिंग एंगल। तो वी डोंट वेरी अल्फा, वी डोंट वेरी अल्फा। अल्फा वेरी नहीं करते मेरे भाई, अल्फा को वेरी नहीं करते, जस्ट SCR को ऑन ऑफ करते हैं, SCR को ऑन ऑफ करते हैं। अगर बंधु SCR ऑन हुआ तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? ωL। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? ωL। ठीक है, अगर SCR को हमने ऑन कर दिया तो लाइन का स्लोप क्या होगा? ωL।
क्योंकि इंडक्टर कनेक्ट हो जाएगा, और बेटा अगर आपने डिस्कनेक्ट कर दिया तो सर्किट से चला जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है निखिल, बिल्कुल कह सकते हो मेरे भाई, एक्चुअल में हुआ यही है, वेरिएबल करंट हमने प्रोवाइड किया है, वेरिएबल करंट करने से ही इंडक्टेंस वेरी हुई है। यार देखो, जब हमने रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन वोल्टेज कंट्रोल वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने ये बोला था कि इंडक्टर वोल्टेज को डिक्रीज करता है, कैपेसिटर वोल्टेज को इंक्रीज करता है, लेकिन उनकी वैल्यूज फिक्स थी, तो वो हर वोल्टेज को बढ़ा या घटा नहीं सकते थे। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इसकी वैल्यू को वेरी करा दिया। कैसे? बाय मींस ऑफ द फायरिंग एंगल। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव दैट वी हैड इन माइंड। अब अगली डिवाइस आती है थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर। तो यार देखो, यहां पे कैपेसिटर लग गया है, ये सेम थायरिस्टर वॉल्व है, इसे क्या बोलोगे? थायरिस्टर वॉल्व। वॉल्व क्या होता है? जो फ्लो को अलाउ या ब्लॉक करता है। तो थायरिस्टर वॉल्व क्या करेगा? वो करंट के फ्लो को अलाउ या ब्लॉक करेगा। और ये इंडक्टेंस है विच इज द सर्ज लिमिटिंग रिएक्टर। इसका काम क्या है यार? देखो, कैपेसिटर के अंदर सडन चेंज आने से बहुत हाई करंट हो सकता है, कैपेसिटर के अंदर करंट हाई हो सकता है। तो अगर कोई सर्ज आता है, कोई सडन चेंज आता है, तो वहां करंट की वैल्यू को लिमिट करने के लिए, करंट की वैल्यू को बेटा लिमिट करने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? इंडक्टर का। दैट इज द सर्ज लिमिटिंग रिएक्टर। तो यहां इंडक्टर जस्ट एज अ प्रोटेक्शन मेजर यूज किया गया है। इट इज नॉट देयर टू वर्क, इट इज नॉट देयर टू वर्क, बस सर्जेस से बचाने के लिए यूज कर रहे हैं। बाकी यहां मेन वर्क किसका है? कैपेसिटर का। मेन वर्क मेरे भाई किसका है? कैपेसिटर का। अब हमें यहां पे ये देखना है कि कैपेसिटर के अक्रॉस क्या वोल्टेज बनती है। तो देखो यार, अगर ये वोल्टेज V को हम लिख लें Vm sin ओमेगा t, तो मैं कहूंगा कैपेसिटर के अक्रॉस क्या बनेगा? Vm sin ओमेगा t। और वोल्टेज डिवीजन लगा लेते हैं यार, अगर SCR ऑन है, अगर SCR ऑन है तो वोल्टेज डिवीजन लगा लो मेरे भाई। ठीक है, तो ये क्या हुआ? Vm sin ओमेगा t 1/1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC। अब मैं क्या कहता हूं? मैं ना इसको n स्क्वायर कहता हूं, 1/ओमेगा स्क्वायर LC को, यानी n इज 1/ओमेगा रूट ओवर LC। तो अगर ऐसा आ रहा है तो आप वोल्टेज क्या लिख सकते हो? Vm sin ओमेगा t by 1 माइनस 1/n स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर, यह आ गया ना। तो देखो, इंडक्टर का इतना ही रोल है, इंडक्टर का मेरे भाई इतना ही रोल है, इंडक्टर का सिंपल सा रोल है कि वो यहां पे वोल्टेज में एक स्केलिंग फैक्टर डाल दिया, वोल्टेज में एक स्केलिंग फैक्टर डाल दिया। तो मैं लिख भी देता हूं, इंडक्टर डज नॉट अफेक्ट सर्किट ऑपरेशन, बट it is just there to control surge current। यार देखो, एक चीज और समझना मेरे भाई, एक चीज और समझना कि देखो, दो तरह की डिवाइस हो सकती हैं। एक तो जैसे हमने लिखा थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर या थायरिस्टर स्विच्ड रिएक्टर। तो आप ये समझो कि दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो एक तो कंट्रोल्ड और एक स्विच्ड। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अल्फा को वेरी करा के उसकी वैल्यू को हम वेरी कराएं। ठीक है, उसकी वैल्यू को वेरी कराएं। अमित मेरे भाई, सिंपल सी बात है, ओमेगा एल जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो करंट को घटाएगा। इतना छोटा सा तो कॉन्सेप्ट है, कितनी बड़ी बात है। अब ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझना। मैं आपको क्या बता रहा था कि देखो, दो तरह के डिवाइस हैं, एक तो कंट्रोल्ड और एक स्विच्ड। कंट्रोल्ड का मतलब होता है व्हेन यू वेरी द वैल्यू ऑफ अल्फा यू आर एक्चुअली वेरिंग अ सर्टेन क्वांटिटी। आप कुछ वैल्यू को बदल रहे हो।
लेकिन स्विच्ड का मतलब होता है बस SCR को ऑन ऑफ करो, ऑन करो तो डिवाइस सर्किट में कनेक्ट हो जाए और ऑफ करो तो डिवाइस सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाए। समझ रहे हो? ऑन करो तो कनेक्ट हो जाए और ऑफ करो तो डिस्कनेक्ट हो जाए। तो यहां पे भी सेम ही चीज हो रही है यार। थायरिस्टर स्विच्ड रिएक्टर, थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर का मतलब है कि जब SCR ऑन हो तो कैपेसिटर गेट्स कनेक्टेड, ठीक है, कैपेसिटर गेट्स कनेक्टेड। और बेटा जब SCR ऑफ हो तो कैपेसिटर गेट्स डिस्कनेक्टेड। अब यार देखो, जब इंडक्टर के केस में मेरे भाई, जब इंडक्टर के केस में ओमेगा एल की एक लाइन आई थी, इंडक्टर के केस में ओमेगा एल की एक लाइन आई थी, ऐसे ही कैपेसिटर के केस में ये जो लाइन आएगी दिस विल बी ओमेगा सी, सॉरी 1/ωc स्लोप। और ये फिक्स रहेगा बिकॉज वी आर नॉट वेरिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, वी आर नॉट वेरिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, सो दिस इज फिक्स्ड, फिक्स्ड। ठीक है, हम लोग अल्फा वेरी नहीं कर रहे तो ये वैल्यू फिक्स आ रही है। अब इसमें आप कहोगे सर लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों बना ग्राफ? मेरे भाई देखो, अगर इंडक्टर के लिए, अगर इंडक्टर के लिए आप स्लोप पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो बेटा कैपेसिटर के लिए आप स्लोप क्या लेके चलोगे? नेगेटिव। स्लोप क्या लेके चलोगे मेरे भाई? नेगेटिव, क्योंकि दोनों में J और -J का चेंज होता है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मेरे भाई देखो क्या हो रहा है, यहां से आपने TSC को ऑन किया तो यहां पे आपका कैपेसिटर सप्लाई वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। फिर आपने यहां लाके TSC को ऑफ कर दिया। तो यार जब तक ऑन था ना, जब तक ऑन था तो कैपेसिटर की वोल्टेज Vm sin ओमेगा t ही थी। कैसे? देखो यार यहां पे अगर आप ऐसा कर दो ना कि अगर ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है, अगर n² 1 से बहुत बड़ा हो जाए, यहां n² 1 से बहुत बड़ा हो गया तो n²/n² हो गया 1, तो Vc हो गया Vm sin ओमेगा t। यानी जब जब आप चालू करोगे तो ये सप्लाई वोल्टेज को फॉलो करेगा, ऑफ कर दोगे तो कैपेसिटर की वोल्टेज हो जाएगी फिक्स, कैपेसिटर की वोल्टेज हो जाएगी फिक्स। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ये कॉस का दिख रहा है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? माइनस साइन। करंट जो दिख रहा है ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर वोल्टेज का ग्राफ कॉस का है तो करंट का ग्राफ माइनस साइन बनेगा CdV/dt। समझ गए? तो इस लॉजिक से ग्राफ हमने प्लॉट किया है। अब क्या होगा देखो, जब SCR बंद हो जाएगा, जब SCR बंद हो जाएगा, एक चीज पे ध्यान देना, आपने तो दिखा दिया कि कैपेसिटर पे कितनी वोल्टेज आ गई सर जी? Vm। तो SCR अगर बंद हो गया तो स्विच पे कितनी वोल्टेज आई? स्विच पे कितनी वोल्टेज आई? स्विच पे या SCR पे वोल्टेज आई सप्लाई वोल्टेज माइनस Vm या Vm sin ओमेगा t -1, sin ओमेगा t -1। तो यही वैल्यू हमने यहां पे ड्रॉ की है, दिख रहा है? sin ओमेगा t -1 को ड्रॉ किया है और ये कितने तक जा सकता है? -2 Vm तक। कैसे? अगर ये sin ओमेगा t -1 हो गया तो -1 - 1 इज -2, -1 - 1 इज -2। क्लियर हुआ? चमका के नहीं चमका? जल्दी से बता दो मेरे भाई। जब जब SCR ऑन होगा कैपेसिटर वोल्टेज सप्लाई को फॉलो करेगी, और जब जब SCR ऑफ हो जाएगा कैपेसिटर की वोल्टेज फिक्स हो गई Vm पे, तो स्विच की वोल्टेज वेरी कर रही है। देखो जब स्विच ऑन है तब तो मेरे भाई स्विच की वोल्टेज 0 रहेगी, जब स्विच ऑन है स्विच की वोल्टेज 0 रहने वाली है। लेकिन जब स्विच बंद हो गया तो सप्लाई -Vm हो जाएगी, और वही मैंने प्लॉट किया है 2 Vm तक जा सकती है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन FCTCR, यानी जिसमें कैपेसिटेंस फिक्स्ड है और इधर थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर है। FCTCR का मतलब है यार फिक्स्ड कैपेसिटर थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर। तो राइट हैंड साइड पे मेरे भाई मैक्सिमम स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकते हो? ओमेगा एल तक। ओमेगा एल से लेफ्ट में ही रहोगे। और इधर कहां तक जा सकते हो?
इधर कहां तक जा सकते हो, 1/ω_c तक, 1/ω_c तक। ठीक है, एक तरफ जा सकते हो आप ω_L तक और एक तरफ जा सकते हो 1/ω_c तक। तो आप बेटा इनके बीच में ऑसिलेट करोगे। तो ये तो और बेहतरीन बात हो गई, ये तो और बेहतरीन बात हो गई कि आप इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक साथ इंप्लीमेंट कर सकते हो। अरे मेरे भाई नहीं पढ़ा था यूपीपीसीएल जेई का, हमने एसएससी जेई का एक पूरा चैनल बना रखा है जहां जेई के सारे एग्जाम कवर कराए जाते हैं। एक ही कमेंट 50 बार क्यों डालते हो मेरे भाई? ठीक है, देखो तो यहां पे आप इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये वाला जो रीजन है यहां इंडक्टर की तरह बिहेवियर आएगा, ये वाला जो है कैपेसिटर की तरह। तो याद करो जब हमने डायनामिक वोल्टेज कंट्रोल पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला सिंक्रोनस मोटर का फायदा क्या था? इट कैन वर्क एज अ इंडक्टर एज वेल एज अ कैपेसिटर। वो इंडक्टर कैपेसिटर दोनों की तरह काम करती है और वही चीज बेटा हमें यहां मिल रही है, दैट आवर डिवाइस कैन वर्क एज एन इंडक्टर एज वेल एज अ कैपेसिटर। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी यहां मिल गई एफसीटीसीआर में। ठीक है, अब अगला आता है स्टैटिक वीएआर कंपेंसेटर। ठीक है, यहां पे हम लोग स्टैटिक वीएआर कंपेंसेटर से कोशिश करते हैं कुछ पैरामीटर्स को या रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने की। तो देखो यार, इंडक्टर वाली साइड अगर जाते हो तो दिस साइड इज बिहेविंग एज एन इंडक्टर, जैसे अभी एफसीटीसीआर में बताया ना, और इस साइड अगर जाते हो तो दिस इज बिहेविंग एज अ कैपेसिटर। तो एसवीसी हो गया, स्टैटकॉम हो गया, बोथ आर स्टैटिक कॉम्पेंसेटर। स्टैटिक का मतलब है विच डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट, तो जैसे ये भी एक स्टैटकॉम का ही पार्ट है, एफसीटीसीआर कैन ऑल्सो बी काउंटेड एज अ स्टैटिक कॉम्पेंसेटर। तो बेसिक चीजें याद रखो, जैसे टीसीआर मैंने बताया, फिर मैंने टीएसआर बताया, मैंने कंट्रोल्ड और स्विच्ड में फर्क बताया और टीएससी आपको बताया। तो ये चीजें याद रखनी है, ठीक है, और ये ईएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर गेट। तो बच्चों टाइम आ गया है क्विज का, तो टाइम आ गया है चेक करने का कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस सेशन को पूरे ध्यान से अटेंड किया है और पूरी चीजों पे फोकस किया है, रेदर देन बकर फैलाएं, है ना, रेदर देन की कमेंट्स के अंदर कुछ भी लिखें। आप लोग फोकस थे लेक्चर पे, ये चेक करने का टाइम आ गया है। तो बेटा अगेन वी आर बैक विथ 3 क्वेश्चंस ऑफ 15 सेकंड्स ईच। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भैया शुरू करने का मंत्रा लिख दो यार चैट सेक्शन में, हमारे डिजिटल बोर्ड को समझ आ जाता है कि बच्चे रेडी हैं। रेडी लिखने से नहीं होगा यार काम, मंत्रा फिक्स है, हमारा मंत्रा फिक्स है लेक्चर का। क्या लिखना पड़ता है? जल्दी से यार, जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगता बेटा लिखने में, बहुत छोटा सा तो हमारा मंत्र है। जल्दी से बताओ, जल्दी से। पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड आगे बढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने पासवर्ड लगा दिया है। तो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन, इन TSR susceptance can be varied by varying the firing angle in TSR यानी थायरिस्टर स्विच रिएक्टर। ट्रू फॉल्स बताना है मेरे भाई। एंड द टाइम इज अप, तो दिस इज फॉल्स। ठीक है, TCR के अंदर BL इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा, TSR के अंदर BL इज फिक्स्ड। अगला ट्राई करें, अगला FACTS डिवाइसेस ऑफर अफोर्डेबल सॉल्यूशन फॉर वोल्टेज कंट्रोल। अफोर्डेबल सॉल्यूशन फॉर वोल्टेज कंट्रोल, किफायती सॉल्यूशन है। चलो भाई टाइम अप होने वाला है भाई, ट्रू फॉल्स, टाइम इज अप, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, FACTS डिवाइसेस ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं लेकिन साथ ही साथ कॉस्टली भी होती है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, FACTS devices produce harmonic
केशव मेरे भाई लेक्चर पीछे जाके देखो, समझ आ जाएगा ये BL क्या है, THC क्या है। एंड द टाइम इज अप, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। क्योंकि भैया जहां पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई, जहां पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई, वहां पे क्या आ जाएगा, दे विल प्रोड्यूस हार्मोनिक्स, दे विल प्रोड्यूस हार्मोनिक्स। ठीक है, वेरी गुड एवरीबॉडी। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन अभी 8:30 बजे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वाई बस और जेड बस के। उसका लिंक आपको यहां मिलेगा, लिंक आपको यहां मिलेगा, और यहां पे भी कहां मिलेगा, अपकमिंग स्पेशल क्लास में। और जाके चेकआउट करो कि दिसंबर में मैंने क्या क्या इनिशिएटिव्स प्लान करके रखे हैं। यहां अपकमिंग स्पेशल क्लास में जाके एक बार चेक करो व्हाट ऑल इनिशिएटिव्स हैव बीन प्लान्ड। ठीक है, अब इसके अलावा यार इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक मेरे भाई bit.ly/GateLive, GateLive आपको कैप्स में लिखना है। यहां मिलते हैं इस चैनल के सारे वीडियो लेक्चर, उनके PDF अरेंज सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर। तो बेटा ना तो आज से पहले कभी ऐसा हुआ है, ना आगे शायद कोई ट्राई करेगा, बट वी हैव प्रोवाइडेड यू द फुल कोर्स ऑन दिस यूट्यूब चैनल, एंड दैट टू बिफोर गेट 2021। तो गेट 2021 से पहले का वादा था और वो हमने कर दिखाया है। इसके अलावा देखो यार, अगर अनअकैडमी ज्वाइन करते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE, तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन है 27,225, 1.5 ईयर 34,650 एंड 2 ईयर 39,600। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लास, उनके डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, रैंक बूस्टर बैचेस, डाउट क्लियरिंग, हर वो फीचर जो एक टॉप रैंकर को बनाने के काम में आता है, दैट इज व्हाट यू विल फाइंड एट अनअकैडमी। और बेटा अनअकैडमी ज्वाइन करते हुए, अनअकैडमी पे रजिस्टर करते हुए आपको ये कोड याद रहना चाहिए, अंकित ESE। जब जब आपसे अनअकैडमी पे कोड मांगा जाए तो आपका हमारा एक ही नारा, अंकित ESE। ठीक है, और फॉल्ट बेटा स्टार्ट करेंगे परसों से, कल इस यूनिट का लास्ट DPP कराएंगे, देन वी विल स्टार्ट फॉल्ट। अब अगर आप आइकॉनिक पे लगाते हो अंकित ESE का कोड बेटा, तो 1 ईयर का आपको पड़ेगा 45,225, 2 ईयर पड़ेगा 66,600। इसमें आपको क्या मिलेगा, प्लस के सारे बेनिफिट, एंड साइड बाय साइड you get a personal coach, a personal mentor. Other than that you get test analysis, एजुकेटर्स के साथ जूम कॉल और उनके साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करना और डाउट क्लियरिंग, एंड साइड बाय साइड स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलता है आइकॉनिक के अंदर। तो आइकॉनिक हर उस एवरेज बच्चे के लिए है, शायद जिसको ये लगता है कि यार मैं कैसे टॉपर्स से कंपीट करूंगा, तो उसको एम्पावर करने के लिए है हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब यार ये देखो, ये मेरी अनअकैडमी आईडी है। कोई बच्चा कह रहा है मकड़ी के जाल जैसा अनअकैडमी, मैं मिल नहीं पाता हूं, तो बेटा ये सर्च कर लेना, मैं मिल जाऊंगा। ये सर्च कर लेना मेरे भाई, मैं मिल जाऊंगा। ठीक है, अब मेरा टेलीग्राम चैनल, ये हमारी टीम का चैनल है, और बेटा ये मेरा पर्सनल चैनल है जहां पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और मेरे सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन पा सकते हो। इसके अलावा हमारे अदर चैनल मैकेनिकल, सिविल, देन गेट तेलुगु, SSC JEE, कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन जंक्शन, पाठशाला एंड GS टर्मिनल। ठीक है, तो SSC JEE और GS टर्मिनल ये बेटा आपके JEE और AE एग्जाम के सॉल्यूशन है। गेट क्वेश्चन आपके लिए PYQ का सॉल्यूशन है। जंक्शन पे आपको मिलेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपको मिलेगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और मिलेगा पावर सिस्टम। पाठशाला पे आपको मिलेंगे बेस्ट एनिमेटेड वीडियोस, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड। तो ये सारे चैनल यार सब्सक्राइब कर लेना, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, सो थैंक यू एवरीबॉडी। वीडियो को लाइक जरूर करना यार, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बजा देना, क्योंकि घंटी बजाओगे तो जब जब हम लाइव आएंगे तो आपके फोन की घंटी बजेगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो कल मिलेंगे HVDC और FACTS के क्वेश्चंस के साथ, और परसों से स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट, दैट इज थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट।